हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन बिंदु पर काम करके किन चीज़ों पर हमको फोकस करना है जिससे कि हमारी सरकारी नौकरी पक्की हो जाए और जिससे हमें एक सरकारी जॉब मिल जाए। दोस्तों देखिए, आप सभी लोग किसी ना पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कोई मोटिव है पढ़ाई करने का। आपको या तो जॉब चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना है या फिर केवल आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप इस वजह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, तब तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं कि हम कैसे मैनेज करें हम अपनी पढ़ाई को? हमारे पास बच्चे हैं, मैं परिवार में अकेले हूँ, क्या करें? देखिए दोस्तों, मेरे लिए भी ये आसान नहीं था। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे लिए भी आसान नहीं था और शायद किसी भी महिला के लिए ये आसान नहीं होता है, सरकारी जॉब लेना और परिवार में फैमिली में रह कर के पढ़ाई करना, बच्चों के साथ पढ़ाई करना। यही तो एक टारगेट होता है, यही तो एक असली चैलेंज होता है हम महिलाओं के सामने। जब हम पढ़ाई करती हैं, इन चैलेंज को स्वीकार करते हुए पढ़ाई करते हैं, तब जाकर। और मेरे दूसरे भाई भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, सालों साल हो गए पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको सही तरीका पता है पढ़ाई करने का? जी, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं? बस मन मार के आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप केवल शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम सफल हो जाएँ, हमको मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको सक्सेस होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और फिर सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि कौन-सी किताब अच्छी रहेगी, ये किताब अच्छी रहेगी, ये किताब अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रही हूँ कि केवल किताब ही इकट्ठा करने में मत रह जाइएगा। आपके पास जितने सोर्सेज़ हैं, जितनी किताबें हैं, उन्हीं से पढ़ाई करना शुरू करिए। शुरू तो करिए, शुरुआत करिए। एक बार आप शुरुआत कर दीजिए, समय रहते चीज़ों को समझ जाइए कि हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या? क्या आपका एम है? बनाया है कि नहीं, या बस ऐसे ही? देखिए, आपके पास ना एक तो सीमित किताबें होनी चाहिए, ठीक है? किताबें सीमित ही रखिए अपने पास और उनको पढ़िए। ये नहीं कि आपने चट लगा लिया, ढेर लगा लिया अपने पास किताबों का और फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें? केवल आपने अपने पास सीमित किताबें रखिए, अच्छी किताबें, और उनसे पढ़िए। फ़ोकस केवल आपका अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, अपने अभ्यास पर होना चाहिए। बार-बार आपको अपना अभ्यास करना है, सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम करना है और रात को करना है। अभ्यास का मतलब रिवीजन से है। जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना आपको आपके पास आपकी सफलता नज़र आएगी। उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस आप अपने पेपर में दे पाएँगे। तो बड़े अमाउंट में किताबें ना हो करके आपके पास कम किताबें हैं, लेकिन उन्हीं किताबों को एक रणनीति के साथ पढ़ना, एक इस तरीके से पढ़ना कि वो किताबें कम हैं, लेकिन उनको हम ऐसे पढ़ेंगे कि जब तक हमारा एग्ज़ाम आए उनको हम 3 से 4 बार पढ़ लें अच्छे तरीके से। और रिवीजन तो हम उनको कई बार कर लें। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमारे पास किताबों का ढेर होता है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते, बस देख-देख कर ही सोचते रहते हैं कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमें पढ़ाई ना करनी पड़े और हमें जो हमारी मंजिल है, या बिना मेहनत किए ही हमको सब कुछ मिल जाए। हम एक आसान रास्ता अपना देखते हैं, एक कम्फर्ट ज़ोन अपना बना लेते हैं और उस कम्फर्ट ज़ोन में ही रहकर सब कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में ही रहेंगे,
तब तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पढ़ाई एक कठिन डगर ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और पढ़ाई पढ़ाई ही आपका आज और आपके कल को सँवार सकती है। पढ़ाई ही कर कर ही आप वो ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। और रही बात किस्मत की दोस्तों, तो अगर आप इतने किस्मत वाले होते ना, तो आपको अभी तक बहुत कुछ मिल गया होता। आपको इतनी पढ़ाई ना करनी पड़ती, इतने चैलेंज आपकी लाइफ में ना आते। आप देख रहे होंगे कि कितने चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इन चैलेंज का मतलब क्या है? इन परेशानियों का मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि आपको कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम करने से आपको घबराना नहीं है। कठिन परिश्रम करके ही आपको सफलता मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी। तो कठिन परिश्रम से मत घबराइए दोस्तों, कोई बहाना मत बनाइए, आप पढ़िए। आप ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे भी जहाँ से भी टाइम मिले, आज ही से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज ही सही समय है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मुझे लगता है मैंने खूब पढ़ाई की, लेकिन आज ज़िंदगी इतनी आसान लगती है, इतना सब आसान लगता है कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा भी कर सकती थी। बहुत संघर्ष किया है मैंने, लेकिन जब उस संघर्ष का फल मिल जाता है ना, तब लगता है कि नहीं, वो संघर्ष तो हमारी सफलता के सामने कुछ नहीं था, जो सफलता हमें आज मिली है। तो दोस्तों, आप भी मेहनत करने से ना घबराइए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करिए एक सही तरीके से, एक सही रणनीति के साथ आपको पढ़ाई करनी है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन बताया कि मैंने कैसे एक मतलब हाउसवाइफ होते हुए और 6 घंटे की प्राइवेट जॉब करते हुए पढ़ाई की और सफलता हासिल की, नौकरी ली। तो मैं एक महिला होकर के जब 2 बच्चों की माँ होकर के पढ़ाई कर सकती हूँ और 2 नौकरियाँ भी ले सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हैं। बस एक यही रास्ता है कि आपको पढ़ना है। और आपको, मैंने पहले भी बताया कि आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए आपने आज एक चैप्टर पूरा कर लिया, एक लेसन को आपने ख़त्म कर लिया, 2 घंटे लगे आपको उस लेसन को ख़त्म करने में। और उसके बाद जब आपका वो लेसन आप चाह करके आपने पहले तो मन बनाया कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ लेना है, इसको पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा। जब आपने वो 1 से 2 घंटा उस चैप्टर को दे दिया, आपका मन भी नहीं था, आपने कैसे न कैसे करके मन बनाया, तो अब आपको क्या करना है? आपको रिवीजन करना है उसका। उसका रिवीजन करिए, सुबह, दोपहर, शाम, बस रिवीजन करते रहिए। मैंने पहले कहा है कि किताबें, सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए अपने पास और उन्हीं से खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। ओल्ड सोल्ड पेपर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लीजिए। बस यही करते रहिए, लगाते रहिए और देखिए फिर क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होता। इन बिंदुओं पर आप काम कर लीजिए, इन बातों पर मेरी गौर करिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।